जय हिंद। एमपी पुलिस स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज अपन वीडियो नंबर 3 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जो एमपी पुलिस स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है उसका दोस्तों अपन ओल्ड एमपी जी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एमपीपीवी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जो कि 2015 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अपन बिना देरी किए आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी वर्ष खालिस्तान में घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य डैश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। जो सुमित्रा महाजन है वह लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आकांक्षा परियोजना। आकांक्षा परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के डैश जिले के आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए एक ई लर्निंग मंच है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से आरंभ हुई थी या लॉन्च हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां जो कि भारतीय डैश उद्योग से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं डैश बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं तब्दीली इज्तिमा डैश में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में आयोजित होता है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। जो हवाई अड्डा है वह मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं मध्य प्रदेश के डैश में विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। जो जबलपुर है वह मध्य प्रदेश के में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थान रखता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं भारत में हीरे का सबसे बड़ा डैश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का डैश घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर घराना। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को भोपाल में हवाई अड्डे का नाम डैश है। तो भोपाल में हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैलाश सत्यार्थी ने डैश आंदोलन की स्थापना की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ। जो कैलाश सत्यार्थी थे उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है जो कि डैश का जन्मदिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को डैश को झांसी की रानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को डैश को आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी पुलिस के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को भोज डैश राजवंश का एक भारतीय राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश के राजा थे। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को इन मुख्यमंत्रियों में से किसने दूसरे कार्यकाल में अपनी सेवाएं नहीं दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा भारती। जो उमा भारती थी जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी,
उन्होंने केवल एक बार ही मुख्यमंत्री पद को संभाला है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डैश भारतीय उद्यान भारत के 18वें जैव मंडल रिजर्व में एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। जो पन्ना है वह राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18वें जैव मंडल रिजर्व के रूप में से एक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डैश मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीथमपुर। जो पीथमपुर है उसे भारत का डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डैश को भारत का हृदय कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक नृत्य शैली जो कि मध्य प्रदेश की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावड़ी। लावड़ी जो कि लोक नृत्य शैली है यह मध्य प्रदेश की नहीं है और यह महाराष्ट्र की हो जाएगी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश के डैश में मौजूद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। जो उज्जैन में है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फरज जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डैश के क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन। लेखन की शैली में फरज जोशी सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर डैश पुरस्कार जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन पुरस्कार। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का भारत का डैश राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा राज्य। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी डैश के नाम पर कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। इन बांधों में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डैश सांची स्तूप को मूल रूप से सम्राट द्वारा बनवाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूपों का निर्माण किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डैश मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। जो आम है वह मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में एकमात्र हिंदी समाचार पत्र है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्ज। फर्ज है जो मध्य प्रदेश में एकमात्र हिंदी समाचार पत्र है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध बाघ गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार। जो धार जिले में वह प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेहरू स्टेडियम डैश में स्थित है, तो नेहरू स्टेडियम इंदौर जिले में स्थित है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है, तो जो बरगी बांध है वह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है, तो मध्य प्रदेश की कोम जनजाति नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70.6%। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह डैश महीने में आयोजित किया जाता है, तो यह दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के डैश जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना जिले में स्थित
हो जाएगा आपका गाथा जलप्रपात। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो MPPV के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची के स्तूप। जो सांची के स्तूप हैं वह भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह दूधराज, फिर क्या है दूधराज, जो कि भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है, यानी रीवा जिले में स्थित हो जाएगा आपका चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसी प्रकार बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। इंदौर में डैश क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम पर जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलकर। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवा नदी। जो तवा नदी है वह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश नदी नर्मदा के समांतर बहती है, जो ताप्ती नदी है वह नर्मदा के समांतर बहती है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो यह ग्वालियर जिले में स्थित है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निमाड़ उत्सव का आनंद डैश नदी के तट पर लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे पर इसका आनंद लिया जाता है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें और बात करते हैं। ग्वालियर के किले में गुजरी महल डैश के द्वारा बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को। कवि, लेखक एवं पत्रकार डैश को हिंदी में उनके कार्य हेमतरंगिणी के लिए पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय रेलवे के पश्चिम केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। डैश को निवाड़ का पेरिस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी को निवाड़ का पेरिस कहा जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं कि इंदौर में हवाई अड्डे का नाम डैश है, तो इंदौर में जो हवाई अड्डे का नाम है वह हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो दोस्तों अपन ने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एमपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट किया कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।